UFC fight fans, UFC lovers, breaking news. UFC 313 Justin Gaethje versus Dan Hooker fight cancelled. नहीं होने वाला है ये धमाकेदार फाइट्स क्योंकि डैन हुकर ने कर लिया है पुल आउट। एंड काफी टाइम से मतलब जिस फाइट का इंतजार हो रहा था, जब से ये फाइट अनाउंस हुआ सभी लोग मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक बैंगर फाइट होता लाइट वेट डिवीजन का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं होने वाला है। एंड साथ ही साथ चार्ल्स ओलिवेरा ने भी दिया है अपने नेक्स्ट फाइट का अपडेट। भाई क्या होगा उनका फाइट, इलिया टोपुरिया या फिर अरमान सारूकियान, सब कुछ यहाँ पर क्लियर कर दिया चार्ल्स ओलिवेरा ने। तो दोस्तों आज काफी ढेर सारे अपडेट्स लाए हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखते रहना। अगर चैनल पर नए हो, इंटरेस्टिंग अपडेट्स डेली देखना पसंद करते हो यूएफसी रिलेटेड, तो किसका वेट कर रहे हो टू सब्सक्राइब now. What's up UFC fight fans, UFC lovers, welcome fight fans, fight lovers. So guys, breaking news तो यही है, जस्टिन गेजी वर्सेस डैन हुकर का फाइट हो चुका है कैंसिल। UFC 313 का को-मेन इवेंट, द बैंगर ब्लडी फाइट जो हो सकता था, अनफॉर्चुनेटली अब नहीं होने वाला है क्योंकि ड्यू टू हैंड इंजरी डैन हुकर ने कर लिया है फाइट से पुल आउट। सो डैन इज गॉन। सो अब कौन करेगा डैन हुकर को रिप्लेस, जो इसी का ही चर्चा शुरू हो चुका है जब से डैन हुकर ने कर लिया है पुल आउट। अब एक से बढ़कर एक फाइटर तक करना चाहते हैं रिप्लेस डैन हुकर को। एंड जस्टिन गेजी का भी कहना है कि भाई मैं बिल्कुल भी मतलब बैक डाउन नहीं करूंगा, 2 हफ्ते में किसी को भी ढूंढो, आई डोंट केयर, बट मैं यहां पर फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूं किसी के भी साथ में। सो जस्टिन गेजी का फिक्स्ड है, वो UFC 313 में फाइट जरूर से करेंगे। सो यहां पर ढेर सारे नाम उभर कर आए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें राफाएल फिजीव, जिन्होंने जस्टिन गेजी के साथ फाइट किया था एंड काफी कड़क मुकाबला था, जस्टिन गेजी ने पूरा तोड़ के रख दिया था राफाएल फिजीव को, तो वो चाहते हैं एक रीमैच करना। एंड साथ ही साथ हमें फाइट करने का भी यहाँ पर मतलब देखने का मौका मिल सकता है कि भाई इंटरेस्ट काफी शो कर रहे हैं मनी मोइकानो, यानी कि रेनाटो मनी मोइकानो, फॉर्मर टाइटल चैलेंजर। भाई क्या इनको भी मौका मिल सकता है? अब मोइकानो का कहना है कि देखो वक्त तो काफी है, मैं आराम से इस फाइट में एंटर कर सकता हूं क्योंकि भाई यहाँ पर इतना टाइम तो है कि मैं आराम से 2-3 स्पैरिंग सेशन कर सकता हूं, उसके बाद आई एम गुड टू गो, आई एम रेडी फॉर वॉर। सो अब यहाँ पर रेनाटो मोइकानो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है फाइट करने के लिए अगेंस्ट जस्टिन गेजी। अब मतलब देखना होगा कि आखिर कौन यहाँ पर मतलब मारता है बाजी। अब यूएफसी किसको अप्रोच करता है ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ पर मतलब क्या होगा आखिर नेक्स्ट फाइट, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्या यहाँ पर अरमान सारूकियान भी यहाँ पर क्या रिप्लेस यहाँ पर होंगे? मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर चॉइसेस है, काफी ढेर सारे हैं, यहाँ पर देखना पड़ेगा अब यूएफसी किसको अप्रोच करता है। क्या यहाँ पर जस्टिन गेजी का फाइट मतलब अब क्या सच में होगा? अगर होगा तो किसके अगेंस्ट होगा, क्योंकि जस्टिन गेजी तो चाहते हैं फाइट करना। सो अब यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर कोई ओपोनेंट सच में रेडी है फाइट करने के लिए, जस्टिन गेजी भी एग्री है फाइट करने के लिए, देन आई गेस यहाँ पर किसी भी वक्त अनाउंस हो सकता है जस्टिन गेजी वर्सेस रेनाटो मोइकानो। जितना मुझे अब लग रहा है कि शायद वही होगा नेक्स्ट जस्टिन गेजी का ओपोनेंट अगर ये फाइट अनाउंस हुआ था, बट यू नेवर नो गाइस, कुछ भी धमाका कर देता है डेना व्हाइट। सो जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है UFC 313 का को-मेन इवेंट। ऑलराइट गिव द फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस इस्लाम मखाचेव ने दिया है एक अपडेट कि जल्दी करेंगे वो फाइट का अनाउंसमेंट, यानी कि ऐसा मान सकते हैं क्या इस्लाम मखाचेव ने फाइट साइन कर लिया है अगेंस्ट इलिया टोपुरिया। देखो अभी कुछ भी खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक फोटो ने काफी ज्यादा बवाल मचा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो यहाँ पर मतलब उनका जिस तरीके से वो बोल रहे हैं ना, मतलब एक कहते हैं ना छुपा हुआ एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई फाइट बिल्कुल है सेट, सो कभी भी हो सकता है अनाउंसमेंट, एंड वो रेडी है किसी को आउट करने के लिए। सो अब देखना होगा कि ये आउट करने का मतलब क्या है। कहीं ये तो नहीं है कि भाई जो फेदरवेट का चैंपियन लाइट वेट में घुसने की कोशिश कर रहा है उसको आउट करने का टाइम आ गया है? क्या ऐसा हो सकता है? देखो भाई मतलब मेरा खोपड़ी थोड़ा अलग चलता है, मैं थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करता हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये उसी का ही कुछ यहाँ पे मतलब हिंट दे रहे हैं। सो आई गेस मुझे लगता है ऐसा कि इस्लाम मखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया किसी भी वक्त हो चुका है, मतलब हो सकता है अनाउंस। कि यहाँ पर जिस तरीके से इस्लाम मखाचेव बोल रहे हैं एंड काफी समय से यहाँ जो चर्चा चल रहा है, एंड क्योंकि अपने रिसेंट वीडियो में भी मैंने रिसेंट अपडेट्स में भी ये क्लियर कर दिया है कि इलिया टोपुरिया का क्या है नेक्स्ट फाइट को लेकर। वो यहाँ पर कोई कंटेंडर फाइट करने के लिए मूव अप नहीं करने वाला है, उनको चाहिए गोल्ड एंड ही वांट्स टू फाइट अगेंस्ट अ चैंपियन ओनली। ही विल नॉट फाइट फॉर एनी कंटेंडर्स, लाइक कोई भी कंटेंडर्स बनने के लिए, मतलब कंटेंडर्स फाइट के लिए वो यहाँ पर नहीं आए हैं। सो उनको कंटेंडर नहीं बनना है, उनको चैंपियन के साथ फाइट करके चैंपियन को बीट करके बनना है द न्यू लाइट वेट किंग। सो अब देखना होगा क्या होता है नेक्स्ट इस्लाम मखाचेव का फाइट। सो फाइनली अनाउंस हो जाए, बस यार अनाउंस कर दो यार, बेकार का ये मतलब केओस मचा रखा है भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो फाइनली अनाउंस कर दो, मामला कर दो रफा
दफा। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा, अभी इनका फाइट भी हमें बहुत जल्द देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली लाइट वेट में अब एक से बढ़कर एक धमाका हमें देखने का मौका मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर काफी समय से जो चर्चा चल रहा था, क्या चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इलिया टोपुरिया के बीच में क्या नंबर 1 कंटेंडर वाला फाइट होगा। सो इस चीज का क्लियर यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा ने भी कर दिया है कि वो इलिया टोपुरिया से फाइट नहीं करने वाले। कंप्लीटली क्या बात है आप खुद ही सुन लो चेल सनन के जुबानी। चेक आउट द वीडियो। I'll get you 99.9% of the way there. No, Charles Oliveira will not. He will not fight Ilia Topuria. Charles deserves a title shot. In fact, Charles sees it that Ilia has to, if Ilia wants to fight Charles is making a demand that first he fights, and he's got two choices. First, he fight Max Holloway for the BMF belt, and he win, then Charles will grant him the fight, so that Charles is fighting for a title, I assume. Or Ilia fight and defeat Islam. If he fights and defeats Islam and he is the world champion, then Charles will fight him, because again it would be for a belt. That surprised me. That is not the landscape as I see it, but we now know where Charles stands. सो गाइस, सुना आप लोगों ने चेल सनन का क्या कहना है। तो चेल सनन ने ये खुलासा किया है कि चार्ल्स ओलिवेरा, उनके टीम, उनके मैनेजर की तरफ से ये मतलब अपडेट निकल कर आया है कि चार्ल्स ओलिवेरा दोबारा अगर फाइट करेगा तो वो होगा अगेंस्ट मैक्स प्लस हॉलोवे। पहले यहाँ पर मैक्स हॉलोवे के साथ फाइट करना चाहते हैं चार्ल्स ओलिवेरा। एक रीमैच हमें देखने का मौका मिलेगा फॉर द बीएमएफ चैंपियनशिप। तो बीएमएफ टाइटल के लिए चार्ल्स ओलिवेरा पहले फाइट करेंगे, उसके बाद ही वो इलिया टोपुरिया से फाइट करेंगे। ये एक सिनेरियो है, ये एक मतलब कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव के बीच में होता है फाइट एंड इस्लाम मखाचेव को बीट करके चैंपियन बनते हैं इलिया टोपुरिया, तब जरूर से चार्ल्स ओलिवेरा फाइट करेंगे, क्योंकि तब फाइट होगा बेल्ट के लिए। सो यहां पर यही है दो कंडीशन। तो देखो अब ये कंडीशन जो कि दिया है चार्ल्स ओलिवेरा ने, तो इससे एक चीज होता है कंफर्म कि इलिया टोपुरिया का नेक्स्ट फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के साथ तो नहीं होने वाला है। एंड इलिया टोपुरिया ना अरमान शाहरुख से फाइट करना चाहते हैं ना किसी और से। सो बस अब मतलब यही एक चॉइस बचा है यूएफसी के लिए, इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट। सो अब चार्ल्स ओलिवेरा ने भी हाथ खड़े कर दिया कि ना मैं फाइट नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं फाइट करूंगा फॉर द बीएमएफ टाइटल। अगर ऐसा नहीं है तो चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट होगा तो भी फाइट करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा, क्योंकि टाइटल के लिए वो जरूर से फाइट करेंगे। बट मतलब वो इलिया टोपुरिया से ऐसे फाइट नहीं करेंगे। उनको मतलब यही चाहिए कंडीशंस, मतलब जो कंडीशन उन्होंने दिया है, या तो बीएमएफ टाइटल या तो लाइटवेट टाइटल। मतलब हर हालत में उनको किसी ना किसी बेल्ट के लिए फाइट करना ही है, चाहे वो बीएमएफ बेल्ट हो या फिर लाइटवेट बेल्ट। सो अब देखना होगा कि क्या होता है चार्ल्स ओलिवेरा का नेक्स्ट फाइट। ऑलराइट फाइट फ्रेंड्स, बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन यान ब्लाहोविच, तो इन्होंने अपना एक ओपिनियन शेयर किया है एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एंक्लाइव के फाइट को लेकर। अब मागोमेड एंक्लाइव जो कि मतलब यह दावा कर दिया है कि एलेक्स परेरा को वो उन्हीं के ही गेम में हराएंगे, यानी कि किक बॉक्सिंग में, स्टैंड अप गेम में। मागोमेड एंक्लाइव प्लान कर रहे हैं अपना गेम प्लान स्टैंड एंड बैंक का। तो इसी चीज के ऊपर मैं रिएक्ट करते हुए माइकल बिस्पिंग, पॉल फेल्डर एंड यान ब्लाहोविच, ये तीनों कर रहे थे बातचीत। तो बातचीत के दौरान में यहाँ पर क्या कहना है फॉर्मर लाइट हैवीवेट चैंपियन एंड टाइटल चैलेंजर का, खुद ही सुन लो आप। चेक आउट द वीडियो। Jan, you've been in there with both of them. Come on, you're a big, strong guy. You got the legendary Polish power. You have an opinion to give. Give us the opinion. Don't bullshit us, Jan. Who wins the fight? So if Ankalaev will be fight like Rakic, right in the fight with Pereira, he gonna lose. He need to do something more. He need to use his wrestling skills to make like tired Pereira, make tired his hands, and then he can start fighting in stand-up. If he will fight in stand-up only like kickboxer, he gonna lose the fight. This is my opinion. If he not gonna use his wrestling skill, he gonna do nothing, you know. And also he need to change a little bit. He need to be more aggressive, you know. He had to believe in his skills, not like with Rakic. With Rakic it was a very boring fight, you know. I almost go to sleep, you know, without punches. So he need to do a little bit more. And Pereira, he have to do what he do all the time, you know. Good timing, good power punches, and that's it. Be careful on wrestling. So guys, सुनो आप लोगों ने, तो यहाँ पर यान ब्लाहोविच का साफ तौर से यही कहना है कि अगर मागोमेड एंक्लाइव यहाँ पर अपना गेम प्लान में कोई चेंजेस नहीं करेगा, अगर वो अपना रेसलिंग स्किल्स यूज नहीं करेगा, देन
इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर हिम, क्योंकि स्टैंड अप गेम में वो परेरा को बीट किसी भी हालत में नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा जब यान ब्लहॉविच और मागोमेड एंकलाइव का फाइट हुआ तो लेग किक्स ने क्या हालत कर दिया था। तो सोचो अगर आप मतलब एलेक्स परेरा से फाइट कर रहे हो जिनका लेग किक्स कितना ब्रूटल होता है, तो सोचो क्या होगा जब आपको लेग किक्स पे लेग किक्स बरसेंगे तो सब कुछ गेम प्लान खत्म हो जाएगा स्टैंड अप वाला। सो ये कहना है यान ब्लहॉविच का कि यहाँ पर रेसलिंग स्किल्स अगर यूज नहीं किए तो यहाँ पर बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा ये मतलब डमनेस हो सकता है मागोमेड एंकलाइव के तरफ से कि मतलब वो ईगो में आके शायद लड़ना चाह रहा है, सबको दिखाना चाह रहा है कि एलेक्स परेरा इज जस्ट ए ओवररेटेड स्टैंड अप फाइटर। सो ये चीज साबित करने के लिए कहीं उनका ही मतलब खेल खराब ना हो जाए। एंड साथ ही साथ यान ब्लहॉविच का ये भी कहना है कि एलेक्स परेरा को बस वही करना है जो वो हमेशा करता है, यहाँ पर गुड टाइमिंग के साथ, गुड पंचेस के साथ, हार्ड हिटिंग शॉट जो वो करता है वही करना है। एंड अपने मतलब रेसलिंग से मतलब दूर रहना है, टेक डाउन डिफेंस ठीक ठाक करना है। सो अब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन से वादे कस्में क्या होते हैं नहीं होते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पर ये फाइट स्टैंड एंड बैंग होगा या फिर रेसलिंग में भी जा सकता है? एंड क्या यहाँ पर कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स यहाँ पर लाएंगे एलेक्स परेरा अपने ग्राउंड गेम में? बस देखने में आएगा बहुत ज्यादा मजा। थोड़ा सा आप भी करो थिंकिंग का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल और प्रेडिक्शन करो कमेंट बॉक्स में शेयर। वेल यूएफसी फाइट फैंस, अब यान ब्लहॉविच का बात चल ही रहा है तो यान ब्लहॉविच का कहना है कि भाई आई डिजर्व अ रीमैच अगेंस्ट एलेक्स पोवाटन परेरा। तो यहाँ पर यान ब्लहॉविच का कहना है कि मैंने फाइट में बीट कर दिया था एलेक्स परेरा को, मतलब फिर भी मेरे साथ रॉबरी हुई है। अभी तक वो उसी बात पे टिके हुए हैं कि वो 100% बिलीव है उनके कि उन्होंने एलेक्स परेरा को बीट कर दिया था। बट अब जजेस ने क्या देखा, क्योंकि आपने देखा कि फाइट के बाद में एलेक्स परेरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो मतलब उसका जो जेस्चर था ना फाइट की खत्म होने के बाद, वो मतलब ऐसा निकला था कि वह थक गया है, मतलब उसको वो अपने आप को हारा हुआ मान रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो पूरा जोश में था, एकदम होश में था। एंड यान ब्लहॉविच कहीं कोने में जाके बैठ गया था। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जो है इंपैक्ट पड़ा जजेस के नजरों में। एंड इसके वजह से शायद थोड़ा सा जजेस ने भी अपना मन एलेक्स परेरा के ऊपर में ज्यादा डाल दिया। तो ऐसा थोड़ा सा कहना है यान ब्लहॉविच का कि मेरे साथ रॉबरी हुई है। आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट वो चाहते हैं एक रीमैच अगेंस्ट एलेक्स परेरा। अब उनको ये रीमैच तुरंत मिलेगा आफ्टर UFC 313 एंड या हो सकता है कि उनको कुछ काम करना पड़ सकता है टू गेट द नेक्स्ट टाइटल शॉट। सो अब देखना होगा पहले तो UFC 313 में क्या रिजल्ट निकल कर आता है। भाई कमाल होने वाला है। सो बस करो इंतजार, तभी होगा मामला क्लियर। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, अब बात चल ही रही है एलेक्स पोवाटन परेरा का। तो फाइनली एलेक्स परेरा ने भी एक रिप्लाई दिया है सभी को जो वो बोलते हैं, जो अभी तक बोल रहे हैं ना कि भाई एलेक्स परेरा ने तो काफी इजी फाइट किया है, कुछ भी नहीं किया है, ना कोई ग्राउंड गेम का थ्रेट, जितने भी फॉर्मर ओपोनेंट्स थे कोई भी रेसलिंग में कुछ भी दमखम नहीं रखता था। एलेक्स परेरा को मागोमेड एंकलाइव के सामने रखो, फिर पता चलेगा कि वो कितना बड़ा फाइटर है, कितना बड़ा चैंपियन है। तो इसी चीज का जवाब देते हुए एलेक्स परेरा का कहना है कि अगर UFC 313 में जब मैं बीट करूंगा मागोमेड एंकलाइव को, तब लोग अपना सब बात भूल जाएंगे, सब कुछ अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे और सब लोग यही बोलेंगे यार ये तो काफी इजी फाइट था एलेक्स पोवाटन परेरा के लिए। मतलब एक टाइम पे मतलब अभी जो फाइटर्स जितने भी हैं जो कि यहाँ पर अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं, फैंस बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि भाई एलेक्स परेरा का रियल टेस्ट होगा मागोमेड एंकलाइव, रेसलिंग थ्रेट, ग्राउंड गेम, सब कुछ अब पता चलेगा। तो जब अगर बीट कर देते हैं एलेक्स परेरा तो लोग क्या कहेंगे, यार ये तो इजी फाइट था, एलेक्स परेरा के लिए हार गया। मतलब यही चीज है यार, मतलब हमेशा ओपिनियन एक जैसे नहीं रहते हैं। जब रिजल्ट कुछ अलग होता है उनके मुताबिक नहीं होता है। देखो ये बात भी एक फैक्ट है, मैं मानता हूं हर कोई अब चाहता है इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट देखना, क्योंकि सब ये देखना चाहते हैं क्या इस्लाम मखाचेव हार सकता है। सब लोग इस्लाम मखाचेव को ना डिफीट होते हुए देखना चाहते हैं। इट्स अ फैक्ट, सच में बताओ तो ये चाहते हैं। बट मैं भी चाहता हूं फाइट को देखना। इसका ये मतलब नहीं कि मैं मतलब हार के देखना चाहता हूं, इसको हारना देखना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं फाइट को देख के मजा जो आएगा ना, वो मैं सोचता हूं कि मतलब कितना कॉम्पिटिटिव होगा ये फाइट। क्योंकि आप बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर मतलब ये नहीं कह सकते कि ये जीतेगा या ये जीतेगा। सो यही चीज असली मजा देता है। बाकी जो जीतेगा कौन हारेगा एट द एंड ऑफ द डे, इससे मुझे कोई फर्क क्यों पड़ने वाला है बताओ। क्योंकि अगर वो हारे तो भी उनको पैसे मिलेंगे, जीतेंगे तो भी उनको पैसे मिलेंगे, उसमें से एक फूटी कौड़ी तो मुझे मिलने वाला है नहीं। बात की बात अगर बात करें तो जितना भी लाइमलाइट है, जितना भी मनी है, सब उनको ही मिलेगा। मुझे क्या है, एज अ UFC फैन मैं चाहता हूं बस एक कॉम्पिटिटिव फाइट देखने का, कड़ी टक्कर देखने का, जो मुझे लगता है कि ये फाइट में देखने का मौका मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होगा कि क्या प्रेडिक्शन करना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो इसीलिए मैं ये फाइट देखना चाहता हूं। दैट्स only the reason why I want Ilia Topuria versus Islam Makhachev fight to be announced very soon. So बस अब देखना होगा कि UFC 313 में क्या होता है
एलेक्स परेरा अगर बीट करते हैं तो क्या होता है पब्लिक रिएक्शन, क्या होता है, सब कुछ क्या चेंज होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। बस अब हमें करना होगा सिर्फ और सिर्फ एक काम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करना, एंड ऐसी अपडेट्स देखना पसंद करते हो डेली हिंदी में तो किसका वेट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब नाउ। सो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।